हाय फ्रेंड्स, क्या आप बीडब्ल्यू एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं और पहले ही दिन कंफ्यूज फील कर रहे हैं? सिलेबस देखकर डर लग रहा है, गाइड बुक खोलते ही लगता है ये सब कैसे होगा? या फिर ऑफिस के लॉन्ग आवर्स, डेडलाइंस, मीटिंग्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पाती है? और जब पढ़ाई शुरू करते हैं 2 to 3 चैप्टर्स के बाद क्लैरिटी खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और प्रिपरेशन रुक जाती है। सच बताऊं, ये ऑलमोस्ट हर बिगिनर के साथ होता है फ्रेंड्स। मेरे साथ भी हुआ था पहले। लॉन्ग बीडब्ल्यू के जो एग्जाम पैटर्न है काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है फ्रेंड्स। लोग बीडब्ल्यू एग्जाम इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि सिलेबस टफ होता है, वो फेल होते हैं क्योंकि शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं फ्रेंड्स। गलत एजम्पशंस, गलत हैबिट्स और गलत स्ट्रैटेजी के साथ शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, राइट? और ये गलती वर्किंग प्रोफेशनल्स सबसे ज़्यादा करते हैं, राइट? सो ऑफिस का प्रेशर अलग है, घर की जिम्मेदारियां अलग और ऊपर से बीडब्ल्यू का हैवी सिलेबस। पर असली प्रॉब्लम सिलेबस नहीं होता है फ्रेंड्स। असली प्रॉब्लम होती है वो बिगिनर मिस्टेक्स जो आपका टाइम, एनर्जी और कॉन्फिडेंस साइलेंटली ड्रेन करते जाती है फ्रेंड्स। ट्रूथ इज सिंपल, यू डू नॉट नीड टू स्टडी एवरीथिंग। आपको सब कुछ नहीं पढ़ाई करना है, यू जस्ट नीड टू अवॉइड द मिस्टेक्स दैट स्टॉप यू फ्रॉम स्टडिंग इफेक्टिवली। इस वीडियो में आपको वो सबसे बड़े बिगिनर मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्टूडेंट्स को वीक तक स्लो कर देती है फ्रेंड्स, और जिन्हें अवॉइड करने से आप डे वन से ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप कर सकते हो फ्रेंड्स। Hi, I am Chandan Sweep and this session is designed especially for working professionals, उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ, स्ट्रक्चर के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। सो लेट्स फिक्स द बेसिक्स टुडे सो यू कैन प्रिपेयर स्मार्टर टुमारो। आपका एग्जाम बहुत इजीली क्रैक हो सके फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रेंड। तो मिस्टेक नंबर 1, रीडिंग गाइड बुक्स लाइक नॉवेल्स। बेसिकली जो बिगिनर्स हैं वो किताबों को नॉवल की तरह पढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ी गलती वो बिगिनर्स करते हैं जो गाइड बुक्स खोलते हैं और सीधे पढ़ाई शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हो। पेज 1, पेज 2, पेज 3 बस पढ़ते जा रहे हैं, बिना रुके पढ़ते जा रहे हैं, बिना समझे पढ़ते जा रहे हैं, बिना लिखे पढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स। और यही अप्रोच आपको बीडब्ल्यू एग्जाम में जीरो क्लैरिटी और जीरो अटेंशन देती है। गाइड बुक्स स्टोरी बुक्स नहीं होती है फ्रेंड्स। गाइड बुक स्टडी टूल्स होती है, उन्हें रीड नहीं किया जाता है, उन्हें स्टडी किया जाता है फ्रेंड्स। और जब आप उन्हें नॉवल की तरह पढ़ते हो तब आप 5 डेंजरस प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। जैसे कि कोई नोट्स नहीं बनाया आपने, फॉर्मूलाज पे ध्यान नहीं दिया, डायग्राम्स पे ध्यान नहीं दिया, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान नहीं दिया, कहे ढंग से रिवाइज नहीं किया, बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, आपको स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना है। आपको रीड करना अगर है तो स्ट्रैटेजी के साथ, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट की नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बताऊंगा आगे वीडियोस में। पर आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है, कैसे उनको अप्लाई करना है, किन किन डायग्राम्स पे फोकस करना है, किन न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है फॉर शॉर्ट टाइप, फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, कैसे रिवाइज करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ये मिस्टेक नंबर 1 है फ्रेंड, जहाँ पे सिर्फ रीड करने से नॉवल की तरह नहीं काम चलेगा फ्रेंड्स। अगर आपको क्लियरली आपको कंटेक्स्ट समझना है और बीडब्ल्यू का एग्जाम क्रैक करना है फ्रेंड्स, राइट? मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग न्यूमेरिकल्स। जनरली क्या करते हैं, जो कि आप मेनली न्यूमेरिकल्स को भूल जाते हैं, सिर्फ आप थ्योरी पे ध्यान रखते हैं क्योंकि आपको लगता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पे थ्योरी आएगा, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस पे थ्योरी आएगा, ऑब्जेक्टिव्स तो आप उसी से निकाल लोगे। आपके लिए ईजी होगा पढ़ना। पढ़ाई कर लो, समझ लो और क्रैक कर लोगे। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले थ्योरेटिकल ज़्यादा था, आजकल क्या हो रहा है, इवन ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट में, डिस्क्रिप्टिव में आपको न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। और न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे। हो सकता है कि 2-3 फॉर्मूलाज क्लब करके एक न्यूमेरिकल क्रिएट किया गया हो सकता है केस स्टडी बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है आपको डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। सो आपको न्यूमेरिकल को फोकस करना है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आज का जो पैटर्न है, आजकल का जो पैटर्न आता जा रहा है लास्ट कुछ सालों में, 50 to 60% न्यूमेरिकल बिगिनर्स अवॉइड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और वही फेल करते हैं। तो 50 से 60% जो क्वेश्चन है वो मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड ही होता है फ्रेंड्स। तो आपको न्यूमेरिकल को इग्नोर नहीं करना है, उनको समझना है। कैसे समझना है वो मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियोस में, राइट? पर यू कैन नॉट अडॉप्ट टू
Ignore numerical friends. So this is a common mistake which beginners do. नॉट मेकिंग फॉर्मूला शीट्स, आप फॉर्मूला शीट्स क्रिएट नहीं करते हो, बस फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि ये बैकबोन है आपके एग्जाम का, बैकबोन फॉर्मूला ही है। और बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अगर फॉर्मूला पता है आप इजिली क्रैक कर लोगे, रटने से नहीं होगा, याद करने से नहीं होगा, आपको तरीके से समझना है फॉर्मूला को, उनको नोट डाउन करना है, लगातार रिवाइज करते रहना है फ्रेंड्स। एक फॉर्मूला बैंक क्रिएट करना है हर चैप्टर के लिए, जहाँ पे कि आप हर बार जा सको, देख सको कि क्या क्या की फॉर्मूलाज है इन चैप्टर्स के अंदर, राइट। स्टार्टिंग रैंडमली विदाउट अ प्लान, आपको एक प्लान नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस स्टार्ट कर दिया। कभी मोटर्स पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, कभी थर्मल सिस्टम का बॉयलर्स पढ़ रहे हो, कभी फिर इलेक्ट्रिकल या लाइटिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये चैप्टर टू चैप्टर नेविगेट करने से नहीं होगा, आपको प्लान रेडी करना होगा कि किन चैप्टर्स को स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट कौन से चैप्टर पर जाना है, फिर किस चैप्टर पर जाना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे, ये मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में। बट आपको ये याद रखना है कि विदाउट प्लान आपको नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। एक प्रॉपर प्लान चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, चैप्टर वाइज, बुक वाइज, तभी आप क्रैक कर पाओगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आगे जाकर के फ्रेंड्स। इग्नोरिंग डायग्राम्स, मैंने पहले ही बताया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा डायग्राम दे दिया जाएगा, उस पर क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, या फिर इनकम्प्लीट डायग्राम दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना है, फिर उस पर क्वेश्चंस होगा, या डायग्राम ही नहीं दिया जाएगा, आपको केस स्टडी दिया जाएगा, डायग्राम बनाना है, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, और आएंगे फ्रेंड्स। डायग्राम को आपको इग्नोर नहीं करना है, उनको समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, वो मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। पर डायग्राम्स को इग्नोर नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बिगनर्स करते हैं फ्रेंड्स। नॉट सॉल्विंग मॉक टेस्ट, आप बस पढ़ाई कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स बना रहे हो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम जो है वो एक कंसर्न है, आपको टाइम के अंदर सॉल्व करना है। सपोज आपको आंसर्स आ रहे हैं लेकिन आपको टाइम नहीं बचा एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए, तो आप फेल कर जाओगे। पर अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ रहा है, तो आपको क्वेश्चंस का आंसर्स भी आ रहा है और टाइम मैनेज भी करना आ रहा है, तभी आप क्रैक कर पाओगे फ्रेंड्स। क्योंकि क्वेश्चन पेपर काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, उस समय में 3 घंटे का समय हो, 2 घंटे समय हो, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो विद इन द टाइम फ्रेम। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, आपको हेल्प करूंगा। पर फॉर द टाइमिंग अंडरस्टैंड कि आपको सिर्फ पढ़ाई करने से, सॉल्व करने से न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, आपको टाइम के साथ सॉल्व करना है, और उसके लिए आपको मॉक टेस्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। मिस्टेक नंबर 7 है और ओवर कॉन्फिडेंस इन इजी चैप्टर्स। काफ़ी लोग समझते हैं कि चैप्टर्स इजी है, मुझे नॉलेज है तो मैं इसको क्रैक कर लूँगा, वहीं पे गलतियाँ होती हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आती हैं, डायरेक्टली आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। आपको डिफरेंट चैप्टर्स को मिक्स करके, डिफरेंट फॉर्मूलाज को मिक्स करके भी क्वेश्चन सेटअप तैयार किया जाता है। तो आपको लगता है ये फॉर्मूला ईजी है, पर जब वो अप्लाई हो रहा है कंसेप्ट के साथ में, वहाँ उसी फॉर्मूला में आप कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, ये कन्वर्सन लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, आप बहुत ही कंफ्यूज कर जाओगे। ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप ऑडिट में गए हो, वहाँ पे ये देखा आपने, तो क्या होगा, फॉर्मूला उसमें लगेगा नहीं लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उस पर कंफ्यूज कर जाओगे आप। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, सारे चैप्टर्स को वैल्यू देना है, इंपॉर्टेंस देना है फ्रेंड्स। इवन इजी चैप्टर्स, कोई इजी कॉन्सेप्ट हो, मे बी लाइटिंग फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, आपके लिए इजी हो सकता है, पर उसका जो फॉर्मूला होगा, उसका जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, वो बहुत टफ हो सकता है, जो आपको नहीं समझ में आएगा। और कुछ गलत फॉर्मूला लगा दोगे आप, या फॉर्मूला को अप्लाई सही से नहीं कर पाओगे, आंसर गलत हो जाएगा फ्रेंड, राइट। आपको चैप्टर्स पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है फ्रेंड्स। सो केस स्टडी, बिगिनर्स हु फेल ट्वाइस, जिन्होंने मेनली इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा है वो बेसिकली क्रैक कर पाए हैं। जिन्होंने इन मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं रखा, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड्स में बताया आपको, उस पर ध्यान नहीं रखा है, जनरली आई एम टेलिंग यू, वो फेल करते हैं। कुछ टाइम तक उनको कॉन्फिडेंस रहता है, आफ्टर दैट दे लूज द इंटरेस्ट लूज होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और उनको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मेसी लगता है कि कैसे अब क्रैक होगा ये एग्जाम, और वो लिटरली या तो एग्जाम फेस ही नहीं करते हैं, या एग्जाम फेस करके भी क्रैक नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको इन मिस्टेक को ध्यान रखना है और उस पर काम करना है डे 1 से, राइट। सो हेल्प मी विद द काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर। आप कमेंट कर सकते हैं मिस्टेक्स लिख करके इन द कमेंट सेक्शन, जिसमें कि मुझे आइडिया लगेगा इफ़ यू वांट मी टू प्रिपेयर चैप्टर वाइज वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर के ऊपर भी वीडियोस बनाऊं, ताकि उसको पढ़ने में इजी हो, समझने में इजी हो, कि कंसेप्ट क्लियर हो, और उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जानना इजी हो,
प्लीज टू कमेंट विद द वर्ड मिस्टेक्स, कमेंट सेक्शन पे डालिए ताकि मेरे को भी समझ में आएगा मेरे ऑडियंस कैसे हैं, राइट फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट इंपॉर्टेंट लगा, यूजफुल लगा, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। जहाँ भी आपके ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, या कोई भी फेसबुक है, व्हाट्सअप हो, लिंक्डइन हो, जहाँ भी चाहते हो आप उनको शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँच सके, काफ़ी लोगों तक रीच कर सके मेरा वीडियो, उनको भी फ़ायदा हो इससे, आपको भी फ़ायदा हो मेरे कंटेंट से, मेरे वीडियो से। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन, आप मुझे ईमेल कर सकते हो जो भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, क्लियरिटी के लिए। आप कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट कर सकते हो, जल्दी हो सकेगा मैं देख पाऊंगा कमेंट को, अदर देन ईमेल में हो सकता है मैं ना भी देखूँ, स्किप कर जाऊँ गलती से, पर आप कमेंट पे डालो आपको क्या चाहिए, क्या क्वेरीज है, क्या डाउट्स है, क्या समझना चाहते हो आप, मेरे से कनेक्ट करो फ्रेंड्स, आपको ही फ़ायदा होगा। मेरे को कम फ़ायदा, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप मेरे से कनेक्ट करोगे तो मोर क्लैरिटी आएगी, मोर कॉन्फिडेंस आएगा बिल्डअप होगा फ्रेंड्स। क्योंकि मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ आगे जाके, तो मेरे को भी चाहिए कि मेरा ऑडियंस कैसा है जो मुझे सुन रहा है, ताकि मेरे को क्लैरिटी मिले, मैं उस हिसाब से कंटेंट को रेडी करूँ फ्रेंड्स, राइट। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स। अगर आप नए हो, जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मेरे को फ़ायदा होगा, मेरे को कॉन्फिडेंस होगा, बढ़ेगा फ्रेंड्स। मैं जान पाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर कौन है, कैसे ऑडियंस है मेरे, उनके हिसाब से मैं कंटेंट को रेडी कर पाऊंगा फ्रेंड्स, राइट। इससे फ़ायदा मुझे भी, आपको भी मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स। और इसके साथ मेरी इंग्लिश वर्जन में भी वीडियो मैं बनाता हूँ, अलग चैनल है, ये चैनल नहीं है मेरे लिए, पर एक और चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको उसको फॉलो करना हो इन द इंग्लिश वर्जन ऑफ द कंटेंट बीटेबल एग्जाम के लिए, आप वो भी फॉलो कर सकते हो फ्रेंड्स। हिंदी में अगर करना हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पर भी आपको सेम कंटेंट मिलेगा हिंदी वर्जन में। तो कंटेंट बहुत इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। ये है हिंदी वर्जन का चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लो। इंग्लिश में अगर कंटेंट सुनना है, इंग्लिश में भी बनाया रखा है मैंने अलग चैनल में, जिसको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग फ्रेंड्स।